दो लड़कियां आपस में झगड़ा कर रही थी। एक कह रहे थे तुमको तुम्हारा पति लूला मिले, झगड़ा हो रहा था दोनों में। दूसरी कहे तुमको लंगड़ा मिले, झगड़ा हो रहा था। वो कहे लूला मिले, वो कहे लंगड़ा मिले। सर उधर तो दो लूला लंगड़ा जा रहे थे। झगड़ा सुना तो कहा बहन जी हम लोग रुके कि जाए। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का तब, हाँ। हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का तब, हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता के। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। चौथी पंक्ति में बात पहुंच जाए तो तालियों का महोत्सव करना, आनंद लेना। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। इसको इको थोड़ा कम कर दो, है ना, इको थोड़ा कम कर दो। ऐसा लग रहा है हम भी बोल रहे हैं, हमारे पिताजी भी बोल रहे हैं। एक बार सेट कर दो, बार बार उंगली ना करो, है ना। चार पंक्तियां और सुनिएगा। बड़े आनंद में, बड़े मस्ती में आप लोग हैं। एक एक विषय को छोटा चलता हूं। सर विसंगतियों से भी हम लोग हाथ से निकालते हैं। अगर हम किसी मरीज को भी देखने जाए तो सकारात्मक दृष्टि लेके जाए, उसको हंसाने की कोशिश करें, ना कि वहां मुंह लटका के बैठे। मैंने इन विषम परिस्थितियों से हाथ से निकालने की कोशिश की है। मुझे सफलता कितनी मिली, कुछ लोग अभी नहीं जुड़े हैं, इस छंद पे मैं उनको भी जोड़ने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा। स्वागत। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। अच्छा। कि हाथ जोड़ सर, ये जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ है बहुत बढ़िया जोड़ के सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन इधर ये 5-7 लोग बैठे बिल्कुल मंगलसूत्र की तरह मुंह लटकाए जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ है। ऐसा तो नहीं सर आपने कोई व्यवस्था बनाई, लोग डर के मारी ताली वाली ने बजा रहे हैं। कभी कभी डर के मारे काम खराब हो जाते। एक बार एक मुर्गी फार्म में मुर्गी फार्म का मालिक गया, उसने मुर्गियों से कहा देखो महंगाई बहुत बढ़ गई है, एक अंडे में काम नहीं चलता, कल से सबको 2-2, 3-3 अंडे देने। सुबह देखा सर सबके नीचे 2-2, 3-3 अंडे, एक के नीचे सिंगल था। मालिक ने उसका गर्दन पकड़ के टांग दिया, बोला मैंने कल शाम को बता दिया था महंगाई बढ़ गई, एक अंडे में काम नहीं चलता, तूने एक अंडा क्यों दिया? उसने कहा मालिक ये तो आपका डर है, जो एक अंडा हम दे दिए, हम तो मुर्गा। तो ये ऐसे बैठे रहेंगे तो संशोधन का आनंद नहीं आने। चार पंक्तियां विसंगतियों से हास्य का आनंद लेना, सुनिएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आऊंगा। चार पंक्तियां और देखो 2020 में निपटाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सर बाबा रामदेव को ध्यान में लाइएगा आप लोग। हालांकि हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान। क्यों परेशान? इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा हमारी पत्नी काली है सर, वो पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस करो। देखते हम तैयार हो गए, बाबा बड़े योगाचार्य, इनकी बात मान ले, वापस कर दो। लेकिन सर बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। कोई नहीं, 15 दिन का टाइम है, कल 12 बजे रात में समझ में आ जाए। आप खड़े होकर ताली बजाने लगे। चार पंक्तियां हमारे पास तो ऐसे ऐसे कविता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, और आएगा तब हंसेंगे। मैं वो भी कविताएं भी निकालूंगा। तो चार पंक्तियां बाबा को ध्यान में रखें, आनंद ले, सुनिएगा। स्वागत। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। अच्छा। थोड़ा सा और मन दीजिएगा। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। तो मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो पूरा सदन तालियों का महोत्सव करके आनंद ले। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे।
ओ अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमन प्रास छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाए। तालियां बढ़िया। जय हो। भाई साहब जा रहे हैं क्या? भाई साहब जा रहे हैं? ना आ रहा है। आएंगे अभी? यही कह के हमारे फूफा 20 साल पहले गए थे। नहीं, चले जाते लोग, आते नहीं, हम कविता पढ़ते रहे। तो 4 पंक्ति ऐसे मस्ती के साथ से आनंद के से और सुनिएगा। पद्मिनी शर्मा जी बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं आज के दौर की, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, प्यार मोहब्बत के श्रृंगार रस की तमाम बातें सर आपको सुनाएंगी। लेकिन ये सब माइक तक है, हकीकत में है कुछ नहीं। हम लोग प्यार मोहब्बत के नाम पे कहां कहां धोखा खाते हैं। 4 पंक्तियां सुनिए, अगर इसमें भी कोई धोखा खाया शख्स बैठा हुआ हो तो सबसे ज्यादा तालियां इस छंद पे मैं आपके आमंत्रित करता हूं। सुनिएगा कहां कहां धोखा खाते, आनंद लेना। स्वागत। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। कि फेस इधर जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ, कुछ बहनें हमारी सर बराबर बातचीत कर रही हैं ना, बहन जी बातचीत ना करो गड़बड़ हो जाता है ना। हम इतना भी बौखल नहीं कि हम पढ़े हो तुम बातचीत करो, नहीं सर, कभी कभी हो जाता, आपस में गड़बड़ हो जाता। एक बार 2 लड़कियां आपस में झगड़ा कर रही थी, एक कह रहे थे तुमको तुम्हारा पति लूला मिले, झगड़ा हो रहा था दोनों में, दूसरी कहे तुमको लंगड़ा मिले, झगड़ा हो रहा था, वो कहे लूला मिले, वो कहे लंगड़ा मिले। सर उधर तो 2 लूला लंगड़ा जा रहे थे, झगड़ा सुना तो कहा बहन जी हम लोग रुके कि जाए। ताली बजा दो, कवि सम्मेलन में थोड़ा जुड़ के सुनोगे तो अच्छा लगेगा ना, थोड़ा बढ़िया सुनोगे, इधर वाले जुड़ गए तो आप भी जुड़ जाओगे तो अच्छा लगे। सुनिएगा, मैं आपके मतलब की बात करता हूँ, 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। तो चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, बात पहुंचे तो आनंद लेना। कि चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी साची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। तालियां बढ़िया से। वाह 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 वाह। अब राजेश भैया हमको पहली बार यहाँ बुलाए, इतने अच्छे श्रोताओं से, अच्छे लोगों से मिलवाए। हमारे बहुत अच्छे मित्र, अक्सर हम लोग काव्य यात्राओं में रहते। अभी सर कुंभ मेला चल रहा था, इधर महाकुंभ में हम दोनों गए थे। इत्तेफाक था, मेले में गए तो हमारी जेब कट गई। अबे बहुत होशियार संचालक, हाथ के बड़े कवि हैं, इन्होंने कहा, हमने कहा भाई साहब जेब कट गई, बोले पैसे हमारे भी खर्च हो गए। बोले कोई उपाय? तो बोले एक मैं उपाय बताता हूँ। हमने कहा बताइए। बोले जो नदी सामने है गंगा जी, तुम इसमें डूबने का नाटक करो। हमने कहा इससे क्या होगा? बोले तुम डूबने का नाटक करो, हम बचाएं। हमने कहा इससे क्या होने वाला? बोले एक बोर्ड लगा हुआ, उसमें लिखा है जो डूबने वाले को बचाएगा उसको 2000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, तुम डूबो हम बचाएं। तो हमका आइडिया तो बढ़िया है। अच्छा, हम डूबने लगे सर। ये बोले थोड़ा और आगे बढ़ो, हम सच में डूबने लगे। हमने कहा राजेश भैया बचाओ। बोले थोड़ा और नाटक करो, हम सच में डूबने लगे। हमने कहा राजेश भैया बचाओ। बोले हम नहीं बचाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले बगल में एक बोर्ड और लगा है जिसमें लिखा है लाश निकालने वाले को 5000। ताली बजा दे, हमारा आपसी प्रेम है। अरे जिंदाबाद। थोड़ा बढ़िया, थोड़ा जोड़ के सुनोगे तो अच्छा है ना। देखिए सर, जैसे कविता वैसा आशीर्वाद आप सब दे रहे हैं ना। जैसा हम पढ़ते हैं वैसा न कम आशीर्वाद न ज्यादा। नहीं सर, कभी कभी आशीर्वाद ज्यादा हो जाता है, रिएक्शन कर जाता है ना। यहाँ बिल्कुल नपातुला आशीर्वाद सब लोगों को मिल रहा। एक बार एक महात्मा जी एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, कुंडी खटखटाते भिक्षा मांगते हुए दरवाजे दरवाजे अलग जगाते जा रहे थे। सर एक दरवाजे पे पहुंचे, कुंडी खटखटाई तो एक महिला निकल के आई। महिला ने बाबा को प्रणाम किया, भिक्षा दिया, नाश्ता करवाया। जब बाबा चलने लगे तो बोले बिटिया तुम्हारे घर में कोई दिक्कत व्यवधान हो बता दो, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, तुम्हारे नाम का दिया जला देंगे, दिक्कत व्यवधान खत्म हो जाएगा। महिला ने कहा बाबा हमारे घर में कोई दिक्कत व्यवधान नहीं है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, हमारे कोई संतान नहीं है। तो बाबा ने कहा कि संतान की प्राप्ति हम आपको नहीं करवा सकते, हम बुजुर्ग हो गए हैं। लेकिन हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, दिया जला देंगे, ईश्वर ने चाहा तो संतान की प्राप्ति होगी। बात पहुंचे तो आनंद लेना। तो कहा हम संतान की प्राप्ति जो है होगी अगर हम दिया जला देंगे। बाबा चले गए। 10-12 साल के बाद बाबा का फेरा फिर उसी गांव में लगा। इत्तेफाक से उसी दरवाजे पे पहुंच गए जिसके नाम का दिया जलाया था। कुंडी खटखटाई, वही महिला निकल के आई। लेकिन सर इस बार महिला अकेली नहीं थी, 7-8 बच्चे पीछे पीछे निकल गए। बाबा ने माथा ठोक लिया, बोले बिटिया बच्चे, बोले बाबा याद करिए 10-12 साल पहले आपने बद्रीनाथ में दिया जलाया था, तब से वंश वृद्धि हो रही है। बाबा ने माथा ठोक लिया, बोले बिटिया तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोले घर पे नहीं है वो। बोले हम उनके दर्शन करना चाह रहे, कहाँ हैं? बोले बाबा वो गए हैं बद्रीनाथ, जो दिया आपने जलाया था वही बुझाने गए।
तो एक बार ताली बजा दो, देखो दिया जलता रहेगा तो कवि सम्मेलन चलता रहेगा ना। थोड़ा चार पंक्तियां वीर रस की, चार पंक्तियां हंसते हंसाते हास्य में देशभक्ति का आनंद लेना। ज्यादातर इस मंच पे हास्य कवि हैं, सर देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। पहले हम कूटे गए हैं, उसके बाद भरी गई है, तो निकालने की कोशिश करता हूं। चार पंक्तियां सुनिएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में तो बाबा जी की सरकार है, वो बुलडोजर तैयार है। तो चार पंक्तियां हंसते हंसाते देशभक्ति, बिना लड़ाई झगड़ा के हो जाए तो आनंद लेना। थोड़ा बढ़िया से जुड़ के भी चार पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, हास्य में देशभक्ति का आनंद लेना। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। ताली तो गलत जगह बजा दी, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही, भरपूर समर्थन करिएगा। कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर सहबाज मियां बिन मारे मर जा। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत मस्ती में, बड़े आनंद। बस अंतिम चार पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं, सुनिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि बोलती नहीं, कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। अच्छा। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है। क्या बात।